हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसके अंदर आप पढ़ोगे व्हाट इज़ पीएच एंड न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू पीएच। सो आइए देखें कि पीएच है क्या। अगर हम मानते हैं कोई एक एसिड की अगर मैं पुरानी क्लासिकल डेफिनेशन लूँ तो एसिकल जनरली आप कह सकते हैं सोर इन टेस्ट, या आप ये कह सकते हो टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। बट अगर जो अपने पास एसिड है, काफ़ी सारे एसिड्स हैं अपने को पता है, उनमें से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है, तो वो आप स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ पीएच। पीएच हमेशा एसिड की ही होती है। बेस के लिए आप निकाल सकते हो पीओएच और फिर उस पीओएच से फिर आप निकाल सकते हो पीएच। मतलब बेसिकली जो पीएच है वो है क्या? पीएच है पोटेंस द हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन। पोटेंस द हाइड्रोनियम आयन का सिंपल लैंग्वेज में मतलब क्या है कि कोई भी एक एसिड है उसके अंदर पावर ऑफ H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव कितनी है। सो पावर ऑफ H पॉजिटिव और पावर ऑफ H3O पॉजिटिव इन द गिवन एसिड। पीएच का एक स्केल भी है जो होता है 0 से 14 तक। अब इस पीएच के स्केल में जो इसका सेंटर पॉइंट है उसको मानते हैं 7 और 7 इज न्यूट्रल पॉइंट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जो वाटर है उसकी पीएच 7 होगी, मीन्स वाटर क्या है? न्यूट्रल। जैसे जैसे आप 14 की तरफ बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 7 से ऊपर वाले हैं बेसिक, सो इस तरफ स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। 7 से नीचे सारे एसिड हैं, पर जैसे जैसे आप जाएंगे टूवर्ड्स 0 तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि जिसकी पीएच 1 है, एक जिसकी पीएच 4 है, तो जो 1 वाला है वो 4 वाले से क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह जिसकी पीएच 13 है, जिसकी पीएच 11 है, तो 13 वाला 11 वाले से क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। अब अगला पॉइंट, ये जो पीएच के लिए जो मैं लिख रहा हूँ 0 से 14, ये आया कैसे? सॉल्यूशन के अंदर अगर मान लीजिए आप कहते हैं आपके पास सिंपल वाटर है, वाटर जब डिसोशिएट करेगा तो ये देगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं H2O प्लस H2O गिव्स। अब इसमें क्या होगा कि कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स एक्ट करेंगे एज एसिड और कुछ एक्ट करेंगे एज बेस। वो मेरे को नहीं पता कौन से होंगे, कुछ भी, कोई भी एक एसिड कोई भी एक बेस। जो एसिड होता है उसका काम होता है H पॉजिटिव देना, तो ये H पॉजिटिव देने के बाद बनेगा OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव लेने के बाद बनेगा H3O पॉजिटिव। इस केस को या इस केस को, दोनों को हम ये बोल सकते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, या फिर आप इसको एक और नाम दे सकते हो ऑटो, अपने आप प्रोटोन की लिसिस टूटना, ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। जब वाटर डिसोशिएट करता है तो वाटर जितने H पॉजिटिव देता है उतने ही OH नेगेटिव देता है। इस H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव का जो प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं KW और इसकी वैल्यू 25 डिग्री पे होती है 10⁻⁻14। वैसे तो ये होती है एग्जैक्टली 1.008 10⁻⁻14,
बट उसको सिंपली फाइल करने के लिए आप लिख देते हैं 10⁻⁻14। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन इज इक्वल टू OH नेगेटिव की कंसनट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻7। सो जो न्यूट्रल पॉइंट 7 आ रहा है वो यहीं से आएगा। अब इस KW को हम यूज़ करेंगे, देखें कैसे। नेक्स्ट पॉइंट है, आप एक्चुअल में जो pH है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, उसको आप सॉल्व कैसे करते हो। pH इज नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है मोलर कॉन्सेंट्रेशन या सिंपली मोलैरिटी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ POH, बेस के लिए आप pH सीधी नहीं निकाल सकते, आपको POH निकालना पड़ेगा। POH इज नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन। और एक pH और POH, इन दोनों का जो सम है ये फिक्स 14 है। pH और POH का सम 14 होता है। ये मैं आपको ड्राइव करके भी दिखा देता हूँ कैसे होता है। देखिए अभी अभी आपने लिखा H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10⁻⁻14। अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूँ, टेकिंग लॉगरिदम ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास बनेगा लॉग ऑफ H पॉजिटिव प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट में है तो वो प्लस हो जाएगा, लॉग ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10⁻⁻14। सारी इक्वेशन को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए आप बाय -1। सो बनेगा नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻14। नेगेटिव लॉग H क्या है, अभी आपने पढ़ा ऊपर pH, प्लस नेगेटिव लॉग OH क्या है, POH इज इक्वल टू माइनस, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, -14 log 10। log 10 कितना होता है, 1। सो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। सो ये प्रूफ हो गया आपके पास। ये भी आ सकता है आपको, pH प्लस POH का सम हमेशा 14 होगा। यहीं से जो मैंने पहले लिखा था pH का स्केल 0 से 14 वाला, वो यहीं से आया। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल करोगे, न्यूमेरिकल के अंदर आपको यही यूज़ करना पड़ेगा, pH इज नेगेटिव लॉग H या हाइड्रोनियम और नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव। एक और छोटा सा पॉइंट और उसके बाद फिर मैं आपको इसके कराता हूँ न्यूमेरिकल। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन pH। सो pH के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट देखो क्या होगा। आप सोच के देखिए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा देन मोर वाटर विल डिसोशिएट। अगर ज़्यादा पानी डिसोशिएट करेगा तो KW क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री पे KW की वैल्यू हो जाती है 10⁻⁻14 की बजाय -13। तो इसका मतलब यहाँ पर जो pH आएगी, न्यूट्रल पॉइंट की pH, वो अब 7 की बजाय क्या हो जाएगी, 6.5। अगर मैं कहता हूँ टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, सो लेस वाटर विल
डिसोशिएट। इसका मतलब KW क्या हो जाएगी, डिक्रीज। एट 0 डिग्री KW की वैल्यू हो जाती है 10⁻⁻15। तो इसका मतलब जो न्यूट्रल पॉइंट है आपके पास, या न्यूट्रल पॉइंट पे जो pH है वो कितनी हो जाएगी, 7.5। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि जो वाटर है उसकी जो pH है वो फिक्स नहीं है। वाटर की जो pH है वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होती रहती है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको दोबारा से। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी जो है उसकी डिसोसिएशन का एक्सटेंट बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर कम होता है तो उसका एक्सटेंट कम हो जाएगा। कई बार इसमें बच्चों को क्या चक्कर पड़ता है वैल्यू का, 10⁻⁻14 और 10⁻⁻13, इसमें आप ध्यान दीजिए एक बार। कईयों को लगता है वैल्यू छोटी होगी, बट नेगेटिव के अंदर ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। इसी तरह ये वाली वैसे 15 तो बड़ी है, बट नेगेटिव के अंदर ये छोटी होगी। सो pH 25 डिग्री पे वाटर की आ रही है 7, 60 पे 6.5 और 0 पे 7.5। अब हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको एक चीज़ है जो अच्छी तरह से आनी चाहिए, हाउ टू सॉल्व लॉग। उसके लिए आप मेरा ये एक वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू सॉल्व लॉग विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। उसके 3 छोटे छोटे वीडियोस बने हुए मेरे, वो आप देख सकते हैं। अब आपको एक सिंपल न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ। जैसे न्यूमेरिकल है, फाइंड pH ऑफ 0.01 मोलर HCl। अब HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब ये डिसोशिएट होगा तो ये देगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है तो इसकी कंसंट्रेशन भी 0.01 मोलर ही होगी। pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव। नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव कितना है, 10⁻⁻²। सो -2 आगे log 10, माइनस माइनस प्लस 2 log 10 कितना हो गया, 1। सो pH इज 2। सो ये बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है अगर आपके पास सीधा सीधा 10 की पावर आ जाए। बट अगर ऐसा ना आए, जैसे सिंपल 10 की पावर -2, तो फिर आप क्या करोगे। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया, फाइंड pH ऑफ 0.03 मोलर HCl। तो अब इसमें चेंजेस क्या क्या आएंगी, यहाँ आएगा 0.03, यहाँ भी आएगा 0.03, और यहाँ अब जो आएगा वो आएगा 3 × 10⁻⁻²। अब जब सिंपल -2 था फिर तो आपने सीधा सीधा लिख दिया 2 आंसर। अब इस केस में क्या बनेगा इसका, इस केस में जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा -log3 -log 10⁻⁻², -log3 -2 log 10। log 10 क्या होता है, 1। सो ये बनेगा 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 - log ऑफ 3। 2 log 3 की वैल्यू होती है 0.47, सो ये आ गया 1.53। अब आप इससे एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि जब सॉल्यूशन था 0.01 मोलर तब pH आ रही थी 2। जब सॉल्यूशन हो गया अब 0.03 मोलर, मतलब स्ट्रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, तो उसकी pH नीचे चलेगी। pH नीचे जाने का मतलब एसिड क्या होगा, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग। अगर मैं कहता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन in cup of coffee is 6 × 10⁻⁻5, then find pH। फिर pH सीधा सीधा नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव कितना है, 6 × 10⁻⁻5। ये बन जाएगा 5 - log ऑफ 6।
log 6 की वैल्यू होती है 0.77, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 4.23। एक बार मैं फिर से बता दूँ लॉग ये वैल्यू कहाँ से आई, ये इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, हाउ टू सॉल्व लॉग विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। सो इसका आंसर आ गया आपके पास 4.23। एक न्यूमेरिकल आपको बेस का करवा देता हूँ। फाइंड pH ऑफ 0.04 मोलर NaOH। अब NaOH बेस है, ये देगा OH नेगेटिव आइंस, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये है 0.04, तो ये भी देगा 0.04। इस बार pH की जगह POH इज नेगेटिव लॉग ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻²। ये बनेगा आपके पास 2 माइनस log 4। log 4 की वैल्यू होती है 0.60, तो इसका आंसर आएगा 1.40। बट ये तो आपके पास आया POH, आपको निकालना क्या है pH प्लस POH इज 14, सो pH इज 14 माइनस 1.4, 12.6। सो ये बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल है। एक आपको सल्फ्यूरिक एसिड करा देता हूँ जिसके अंदर H का नंबर डबल हो जाएगा। फाइंड pH ऑफ 0.5 10⁻³ मोलर H2SO4। सो H2SO4 जो है ये देगा 2H पॉजिटिव, 0.5 10⁻³ ये होगा 2 इंटू 0.5 10⁻³। इसको सॉल्व करोगे बनेगा 10⁻²। ये डबल समझ गए ना, क्योंकि 2H पॉजिटिव आए। बस अब आगे इजी है। pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ H, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻², pH इज 2। सो ये जो मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए हैं आपको बिल्कुल सिंपल, जो बहुत ही ज़्यादा आसान वाले हैं वो करवाए हैं। एक बार पहले आप इनको समझें, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके कुछ टफ न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। यहाँ तक कोई भी डाउट हो आप मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू।